हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स इंस्टीट्यूट। मैं बबलू कुमार आपके इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसका मीन्स होता है आपका कि एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज इट्स ओन लैंग्वेज। मतलब कि किसी भी फील्ड में आप स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी लैंग्वेज, ठीक है, एंड इट्स ऑन वे थिंकिंग, और आप उसको सोचने की क्षमता रखते हैं, समझने की क्षमता करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज इकोनॉमी, क्या लिखा है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीन्स होता है आपका एंड इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम विच, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है आपका विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड्स करता है, क्या प्रोवाइड्स करता है लोगों को द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब कि आपका जो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड्स करता है लोगों को वर्क, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लिविंग को कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके जो इकोनॉमिक्स है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो इसके जो मोस्ट टाइप जो होते हैं वाइटल्स, वो होते हैं आपकी प्रोडक्शन। सबसे पहला है प्रोडक्शन, सेकंड है कंजप्शन, और थर्ड आपका इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, जैसे कि जितनी भी डिमांड आपकी आती है उसको जब हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए आपके कॉलोनी में क्या है कि 100 पीपल्स रहते हैं, तो उनके लिए कुछ भी चाहिए होगा, मतलब नीड्स है किसी चीज की, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे। कंजप्शन का मीन्स क्या होता है, कमी, मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन आया उसकी खपत आपने कर ली, तो क्या कहलाता है आपका कंजप्शन कहलाता है। थर्ड जो होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अपने कैपिटल को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट होता है उसका इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कैपिटल की फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जो कैपिटल है वो कितना कहाँ पे ऐड हुआ है या फिर आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई, ठीक है, हमें इसकी स्टडी करने की नीड क्यों है कि इकोनॉमिक्स को हम लोग क्यों करेंगे इसकी स्टडी। तो इसका जो मेन रीजन है, उसका द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका मेन रीजन जो है वो क्या कर सकता है आपका, कैन बी सिंप्लीफाइड, मतलब सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड। मतलब इसको हम लोग एक सिंगल वर्ड से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं या सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, जिसका नाम होता है स्कार्सिटी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मीन्स होता है आपका कमी होना। क्या होना, कमी होना, मतलब कि आपकी नीड्स है उसमें क्या कमी आ जाती है, उसको कहते हैं हम लोग स्कार्सिटी। जिसके लिए हमें किसकी नीड होती है, इकोनॉमिक्स की नीड होती है, कि हमें इकोनॉमिक्स से हमें पता चल जाता है कि हमारी पास जो डिमांड है हमारी वो स्कार्सिटी उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो आइए नेक्स्ट इसको समझते हैं कि जो स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी का जो बेसिकली मीन होता है वो होता है आपका, मैं बता देता हूँ स्कार्सिटी क्या है आपके पास। स्कार्सिटी रिफर टू द लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई। ये क्या होती है, आपकी सप्लाई पे क्या होती है, लिमिटेशन होती है। मतलब कि आपकी फील्ड में या फिर आपकी कॉलोनी में मान लीजिए कि 100 पीपल्स रहते हैं। कितने पीपल्स रहते हैं आपके पास, 100 पीपल्स वेरी कर रहे हैं, तो उनकी जो नीड्स होगी, मतलब कि जो रिफर्स करेंगे, जो कमी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मीन्स होता है आपका कि उनकी कितनी जरूरत है, उसको लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये होती है हमारी स्कार्सिटी। के लिए हो गया आपको। नेक्स्ट आती है हमारे पास जो हेडिंग है वो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इसकी कमी क्यों होती है। जिसका जो फर्स्ट रीजन है वो क्या है आपका, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सर्टिफिकेशन। क्या है, सर्टिफिकेशन। इसका मीन्स क्या है, संतुष्ट हो जाना किसी चीज के, किससे क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाना हमारा क्या कहलाता है, हमारा सर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग क्या जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग जब परचेज कर लेते हैं, जब हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, उसका मीन्स होता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सर्टिफिकेशन ऑफ अनलिमिटेड वंस आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मीन्स होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है 10,000 रुपीज है और आप किसी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो उसके लिए अगर आपका बजट उसके अंदर आता है, सर्टिफिकेशन होता है आपका, तो आप उसको लिमिटेड टाइम से क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइप से उसको चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट 1,000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं मार्केट में, तो उसकी बहुत सारी वैरायटी होगी, ए वैरायटी होगी, बी, सी या फिर डी होगी, तो आप यहाँ से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो बजट है आपको कितना है, 100 है, 1000 है, कितना है 1000 है, तो आप किसी चीज से भी परचेज करके आप सर्टिफिकेशन उससे पा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कि इसके जो 3 रीजन है मेनली जो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है। पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्या रीजन है आपके, स्कार्सिटी। क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी पहला रीजन। स्कार्सिटी का मीन्स क्या होता है, कमी। इसका मीन्स क्या होगा, जब हमारे पास जो कमी होती है तब हमारा पहली प्रॉब्लम आती है। सेकंड है हमारे पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब कि अनलिमिटेड वांट्स, और थर्ड है आपके पास की अल्टरनेट यूजेस।
तो स्कार्सिटी का मीन्स हो गया आपका कमी, क्या हो गया, स्कार्सिटी का मीन्स हो गया आपका कमी हो गया। अनलिमिटेड वांट्स का मीन्स क्या, आपकी इच्छा जो भी है, आज जैसे इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है आपका, तो उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स है मतलब कि उसकी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है आपकी यहाँ पे, अनलिमिटेड वांट्स हो गया। और थर्ड जो आपका है वो अनलिमिटेड अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज का मीन्स क्या है, जैसे आज आप लोग 100 रुपीज की कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो कल आप क्या करेंगे, उसको 120 में परचेस कर सकते हैं या 140। तो इसका मीन्स क्या, अनलिमिटेड, मतलब कि अल्टरनेटिव उसको में चलते रहने, कभी आप उसमें खरीद रहे हैं कभी नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या है, अल्टरनेट प्रोसेस आप इसमें कर रहे हैं। अल्टरनेटिव प्रोसेस का मीन्स समझ गए कि आप कभी उसको ज्यादा परचेस कर सकते हैं, कभी कम परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास जो है यहाँ पे हेडिंग है आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हेडिंग है जो आपकी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग है वो क्या होती है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, क्या एक सामाजिक विज्ञान है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में वर्क के यूज में लाते हैं, जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है। विच स्टडी द वे ऑफ अ सोसाइटी चॉइस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कि किसी भी सोसाइटी में जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करते हैं, आप चॉइस करते हैं, विच हैव अल्टरनेट यूजेस, मतलब कि अपने अल्टरनेटिव यूजेस के लिए आप उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मीन्स क्या हो गया, आप खाने की चीजें हो गई, आपकी वस्तु हो गई। सर्विसेज का मीन्स क्या हो गया, उसको पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज हो रही हैं वो चीज। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि आप क्या करते हैं, कहीं किसी शॉप से कुछ चीज परचेज करके लाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो 1000 पीसेज है, ठीक है। तो आप उसमें से अगर 10 या 50 पीसेस आप क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो वो क्या हो गया, ग्रुप के फॉर्म में हो गया, क्या हो गया आपका, ग्रुप के फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इसका मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मीन्स क्या होगा, जब भी हम लोगों को कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, हमें क्यों चाहिए, उसके बारे में क्यों पता करना चाहिए, जब हमारे पास स्कैरसिटी आती है, जब हमारे पास कमी होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसके वो 3 वे पे काम करती है, किस पे काम करती है, 3 वे पे। तो फर्स्ट हो गया आपका व्हाट इज, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका कि व्हाट वाज, थर्ड हो गया आपका व्हाट विल बी। इसका मतलब कब, इसका मतलब कब था, इसका मतलब क्या होता है, क्या है, क्या था, क्या होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हो गया, किस पे बात करती है कि क्या है, क्या था, क्या होगा। समझ आ रहा, मतलब कि तीनों चीजों में आ जा रही है, आपके फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। क्या है, क्या था, क्या होगा। नेक्स्ट जो होती है आपकी नॉर्मेटिव, उसमें क्या होता है आपके पास कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी। सेकंड क्या है हमारे पास में, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैपन। फिर क्या है, व्हाट शुड हैव हैपेंड। इसका मीन्स क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी। ये नॉन पॉजिटिव है जो ये है आपकी व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, मतलब क्या है, क्या था, क्या होगा। इसमें क्या होना चाहिए, क्या हुआ था, क्या होना चाहिएगा, ठीक है, क्या है, क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीन्स होता है कि कम, मतलब कि छोटी चीजों के लिए, ठीक है। इस पे बेसिकली हम लोग वर्क करते हैं। तो ये थ्योरी होती है, प्राइस थ्योरी होती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, प्राइस थ्योरी होती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है आपकी, वो क्या होती है, आपकी इनकम थ्योरी होती है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो फाउंडर थे वो, उनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के माइक्रो के थे एडम स्मिथ। इन्होंने फाउंड किया था। तो इनका जो बेसिकली रूल्स है वो उन्होंने ये बताया था कि द टर्म माइक्रो, माइक्रो का मीन्स क्या होता है कि छोटा, मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब स्मॉल डिजिट्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रो का, ठीक है। और जो लार्ज होता है, जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि इनफ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो रहा है। अब माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, देखो माइक्रो में आता है आपका आई और मैक्रो में आता है आपका ये। तो आई का मतलब क्या हो गया आपका इंडिविजुअल, किसी के लिए, मतलब कि कम प्राइस में इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के लिए आप इसको इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं। और आई का मतलब क्या होगा, ये एग्रीगेट, मतलब ए आता है जो माइक्रो में, तो उसका ए से हो गया एग्रीगेट। एग्रीगेट के मींस क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा। अब इसमें जो आता है आपके पॉइंट से कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस,
क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हाउ कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, या फिर फॉर होम प्रोड्यूस मतलब कैसे करना हमको चाहिए। तो इसकी जो टास्क है जो हमारा फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मीन्स क्या हो गया, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन, मतलब कि आपके पास क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ए बी सी डी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इनका सिलेक्शन करना मतलब क्या करना, सिलेक्शन करना। तो इसका मीन्स क्या हो गया आपका कि हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ये हाउ, सॉरी उसका मतलब था व्हाट इज प्रोड्यूस, बट टू प्रोड्यूस, और ये है आपके पास हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उसको प्रोडक्शन हम लोग देंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास की फॉर हूम, इसका मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस, ये मतलब इंडिविजुअल चीजों के लिए होती है, जो आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे आप माल किस का गुड्स आप सीधे कंपनी से लेकर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल पर्सन को क्या करता है, रिटेल करता है या फिर होलसेल करता है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या आ गया हेडिंग हमारे पास, ये इंपोर्टेंट रहती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका बेसिकली क्या मीन्स होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, मतलब इसका मीन्स क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स क्या होगा, जैसे कि अभी जो हमारी जो कॉस्ट है किसी भी गुड्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आने वाले टाइम में वो कितनी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज होगी, उस पे बेसिस होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, मतलब कि जो आने वाला अच्छा जो इसकी वैल्यू है उसके बारे में हमें बताना पड़ता है इसमें। फिर जो आपका आता है इसमें आता है पीपीएफ, मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉन्टर, इसका मीन्स क्या हो गया, जैसे कि आप इसको करेंगे तो पीपीटी की फुल फॉर्म तो आपको बता दी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉन्टर, मतलब आपका होता है पीपीएफ। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉन्टर पीपीएफ रिफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब कि इसको हम लोग पीपीएफ जो है हमारे पास पीपीएफ, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं टू गुड्स के बारे में। कितने गुड्स के बारे में, टू गुड्स के बारे में। मान लीजिए आप यहाँ पे मैंगो ले लेते हैं, यहाँ पे बनाना ले लेते हैं ओरिजिनल, तो यहाँ पे जब हम लोग इस टाइप से ड्रॉ करेंगे तो ये बताता है आपके पास कि दो गुड्स में क्या रिलेशन है, किस टाइप से आपके गुड्स को हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, आपका पीपीएफ ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है। पीपीएफ जो होता है आपका ये बेसिकली टू टाइप से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि पॉसिबिलिटी, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे पीपीएफ को। पीपीएफ मान लीजिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी दे रही है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी, क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर आपके पास गन्स दे रखे हैं, आपके पास गन्स हैं, और फिर यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पे एमओसी, और फिर नेक्स्ट में आता है एमआरटी, इससे मिलता है डेल एक्स अपॉन डेल वाई। पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो आपको 21, 20, 18, 15, 11, 6 एंड 0, और यहाँ पे आपके पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये एमओसी का मीन्स क्या होता है, एमओसी का मीन्स होता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जैसे गैपिंग करके निकालते हैं, क्या करके निकालते हैं हम लोग, गैप करके निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ये तो डैश आ गया, यहाँ पे इसका गैप करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ गैप करेंगे तो 2 आएगा आपका, ये लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये लेस करेंगे तो 4 आएगा, ये लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये लेस करेंगे तो आप 6 आ जाएगा। ये होता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया, आपको माइनस करना है, खाली क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस करके आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास एमआरटी। एमआरटी का मीन्स क्या होता है, मार्जिनल रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपेरेंट। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे ये डेलेक्स दिख रहा है आपको, तो डेलेक्स का मीन्स क्या है कि दो अपॉर्चुनिटीज जो दे रखी है आपके पास यहाँ पे कंट्री, उसको क्या करना है आपको, माइनस करके करना है, और वटर, मतलब कि इन दोनों का पहले गैप कितना आया था आपके पास, 1 आया, मतलब ये जो एमओसी है ये कितना आया आपके पास, 1 आया, कितना आया आपके पास यहाँ पे 1 आया, और 1/0 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आया आपके पास, यहाँ पे 2 आया, कितना आया आपके पास, 2 आया, और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, 1 आ रहा है, तो 2:1। यहाँ पे देखिए कितना आया गैप, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इन दोनों गैप कितना आया, 1 आया। फिर देखो यहाँ पे गैप 4 आया, यहाँ पे सॉरी ये 3 आ गया, ये 4 आ गया यहाँ पे। तो इसी टाइप से आप इसको कर सकते हैं।
इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये मतलब समझ गया, आपके पास जो ये है वो गन्स हैं आपकी।